सो हेलो सिंप्लीफायर्स, नीट फिजिक्स में सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक्स कर लो, पूरा चैप्टर नहीं बोल रहा, सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक कर लो। लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे 80 to 95% क्वेश्चन फिजिक्स में यहीं से बनेगा। यू कैन इजीली स्कोर 120 to 140 मार्क्स जस्ट बाय डूइंग दीज टॉपिक्स। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद यूनिट एंड डायमेंशन। दो क्वेश्चन यहां से हर साल पूछे जाते हैं। तुम्हें क्या पढ़ना है इसमें? डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ये तीन टॉपिक है, इसमें से दो टॉपिक में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ ये तीन टॉपिक करने हैं, तुम्हारा पूरा चैप्टर सॉर्टेड। नेक्स्ट वी हैव थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। यहां से मिनिमम 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्री एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा पढ़ना है। सेकंड, थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ना है, जिसमें रॉड्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका थर्मल करंट निकालते हैं, वो पढ़ना है तुम्हें। और थर्ड, तुम्हें स्टीफेंस लॉ एंड रेट ऑफ कूलिंग पढ़ना है। कहां से? रेडिएशन वाले टॉपिक से। तो ये तीन टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो तुम चुपचाप से इन लास्ट के दिनों में रूम को लॉक करो और लाइन से इन टॉपिक्स को निपटाना स्टार्ट करो। यू कैन इजीली स्कोर 120 to 140 मार्क्स इन नीट फिजिक्स। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, ये हवा में नहीं लिखे हुए हैं, तुम्हारे लास्ट 10 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज और परसेंटेज वेटेज के हिसाब से लिखे हुए हैं। तुम कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, तुम्हें यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसके भी फिजिक्स स्ट्रांग है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो तुम जब भी रिवाइज करो ना, तुम इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है, यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है और इस पे ज्यादा फोकस करना है। दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट वी केम टू द केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहां से यूजुअली 2 क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना क्या क्या है? मेयर्स इक्वेशंस, मैक्सवेल्स ग्राफ्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। दैट्स ऑल अबाउट तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म। नेक्स्ट वी गो टू द वर्क पावर एनर्जी। इसमें सबसे पहले वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस पढ़ना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, जिसमें तुम्हें वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन वगैरह आता है। और पावर, दैट इज चेंज इन वर्क अपॉन टाइम वाले जो फॉर्मूलाज हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो मास फ्लो रेट वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ के जाना, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मास चेंज हो रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका फॉर्मूला शायद होता है v/dt, वो अच्छे से पढ़ के जाना। और इसके साथ जो रिलेशंस है, दैट इज पावर इज प्रोपोर्शनल टू द v³। अगर वेलोसिटी को डबल करना है तो पावर को 8 टाइम करना पड़ेगा। ये सब जो रिलेशंस है उसको अच्छे से करके चले जाना, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी पूरा सॉर्टेड। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास। इसमें सीओएम एट रेस्ट पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, लाइक सेंटर ऑफ मास एट डिफरेंट शेप्स। बोट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बोट पे 2 बंदे खड़े हैं, एक बंदा एक्स डिस्टेंस चलता है, दूसरा बंदा वाई डिस्टेंस चलता है, इसके सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज आएगा वो बताओ। और नेक्स्ट, एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन। एम मास है, ये 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया है, इसके मासेस के रेशियो दिए होते हैं, इसके बीच के एंगल बताने होते हैं, या फिर एंगल दे रखा होता है, इसके बीच का मासेस का रेशियो बताना होता है। और उसके बाद आता है हमारे पास कोलिजन। ये है तुम्हारा, सिर्फ इतना कर लो, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास खत्म। एंड नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल मोशन। इसमें भी 3 टॉपिक्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले, उसके बाद टॉर्क, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये सिर्फ 3 टॉपिक्स है। पता नहीं तुम क्यों भी परेशान रहते हो कि रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं तुम्हारे पास। टॉर्क, दैट इज R क्रॉस F, ये तुम्हारा हो गया सॉर्टेड। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए ये सारी चीजें। उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा और mv क्रॉस r। ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। और इसके बाद तुम्हें आना चाहिए रिलेशंस। तुम्हें रिलेशंस पता होने चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये तुम्हें रिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, निहायत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारा एक बार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से ओमेगा कम होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है, एक बार ये क्लियर हो गया, तुम्हारे इतने निहायत ही आसान क्वेश्चन आते हैं ना, यहां से तुम चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो यहां पे तुम्हारा रोटेशनल मोशन हो गया खत्म। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सेल्फ वेट वाला पोर्शन, लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा L/L, और शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, और सबसे मेन इसमें यंग्स मॉडुलस वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा स्ट्रेन। ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, लाइक जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी वाले जो फॉर्मूलाज हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाले जो फॉर्मूलाज हैं, उस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाहर से तुम्हारा कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड्स, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और उसके बाद आता है हमारे पास
फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई साहब कितना ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मैनोमीटर दैट इज U2 प्रॉब्लम वगैरह कर लेना। उसके बाद विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स वाले जो क्वेश्चंस है वो कर लेना। बर्नौलीज थ्योरम में जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, जिसमें बाल्टी में बीच में छेद करते हैं, नीचे छेद करते हैं, ऊपर छेद करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, उसका रेंज पता करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ बबल फिल्म और वर्क डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, बबल और स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लार्ज ड्रॉपलेट, ये सब जो क्वेश्चन है ये कर लेना। और लास्ट कैपिलरी ट्यूब, इसमें तो सिंपल एक फॉर्मूला है, यही याद रखना है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपन रो RG। इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रेडियस को हाफ कर दिया या डबल कर दिया तो हाइट में क्या चेंज पड़ेगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन कैपिलरी ट्यूब से सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं किसमें, फ्लूइड मैकेनिज्म में। क्लियर, चमका। और इसके बाद आता है हमारे पास ग्रेविटेशन। इसमें वेरिएशन ऑफ जी पढ़ लेना कि H हाइट पे या फिर D डेप्थ पे वेरिएशन ऑफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है। जरा फॉर्मूला बताना है उसका। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, छूट कैसे जा रहा है तुम्हारा, छूट कैसे जा रहा है तुम्हारा, अभी डांट देंगे कस के। J इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। याद रखा करो फॉर्मूले, पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लाइक हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर में सेंटर में कितना पोटेंशियल होता है, अंदर कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस में कितना पोटेंशियल होता है और बाहर कितना पोटेंशियल होता है, और वो कैसे चेंज होता है, वो किसके प्रोपोर्शनेट में चेंज होता है, ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट केपलर्स लॉ और सैटेलाइट वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ग्रेविटेशन, चमका। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तुम्हें क्या पढ़ के जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से पढ़ के जाना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आराम से कर लोगे। उसके बाद गॉस लॉ, जिसमें हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द क्लोज सरफेस और डिफरेंट शेप्स, वो अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट डाइपोल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स। दैट्स अबाउट 3 टॉपिक्स, 3 क्वेश्चंस, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इसमें तुम्हें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, पावर एंड ईएमएफ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत आसान टॉपिक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी खत्म। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद आता है हमारे पास EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तुम्हारे पास 3 टॉपिक दिए हुए हैं। लेंस लॉ, जिसमें इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद LCR सीरीज सर्किट याद कर लेना और पावर इसका। उसके बाद आता है हमारे पास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको तुम्हें पढ़ के ही जाना है, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें याद रखना, स्टेप अप में जैसे लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में चेंज कर देता है, ये सब कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए। इसके 1-2 फॉर्मूला है सिंपल से, वो याद कर लेना, तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास धांसू टॉपिक, ऑप्टिक्स, इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब इसमें तुम्हें पढ़ के क्या जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लेना, दैट इज 1/f μl अपॉन μ1 - 1 1/r1 - 1/r2, ये पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट TIR और प्रिज्म वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, μp इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछ सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बस ये 3 टॉपिक पढ़ लेना, तुम्हारे यहां से 2 क्वेश्चन तो मैच हो ही जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स के। तो ये 3-4 टॉपिक तुम्हें ऑप्टिक्स से पढ़ के जाना है किसी भी हालत में। चमका, क्लियर। तुम थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हारा चाहे कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, किसी भी कोचिंग का कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कहीं का भी कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो, तुम्हें एक्चुअली समझ में आएगा कि क्वेश्चन ही बनते ही इन 2-3-4 टॉपिक से बनते हैं। क्वेश्चन का वेटेज ही यहीं से आता है। तुम किसी कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तुमने आज तक जितने ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, तुम्हें सच में समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनते ही इन्हीं टॉपिक से हैं। जो मेजर वेटेज आता है ना, वो इन्हीं टॉपिक से आता है। तो इन टॉपिक्स को तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़कर नहीं जाना है। गॉट इट, क्लियर, चमका। चलो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेव ऑप्टिक्स।
ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तुम्हारे YDSC तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पोलराइजेशन और ब्रूस्टर एंगल, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पोलराइजेशन और ब्रूस्टर एंगल तुम करके जाना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। गॉट इट। और लास्ट आता है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे अच्छा चैप्टर है ये। मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगता है। लाइक तुम्हारे पुराने पाप, जितने भी तुमने पुराने पाप किए हैं ना, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे 11th में तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तुमने 12th में स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, डजेंट मैटर। ये तुम्हारा फ्रेश चैप्टर होता है। इससे इसके कंसेप्ट तुम्हारे कोई भी पुराने चैप्टर से लेने देना, कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा। फ्रेशली अगर तुम आराम से इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, 3-4 घंटे के वन शॉट में तुम आराम से कवर कर ले जाओगे। ज्यादातर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और आराम से 4 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। 16 मार्क्स तुम्हारे यहां से आएंगे ही आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से कौन कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉय रिलेशंस, बोर मॉडल और बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स के 4 क्वेश्चन सही करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट आता है सेमीकंडक्टर। इसमें तुम्हारे जितने भी पुराने पाप है इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तुम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुम्हें शुरू से समझ में आएगा। लॉजिक गेट्स पढ़ लेना, इसमें जीनर डायोड, पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर, वोल्टेज गेन दैट इज बीटा आर आउट अपॉन आर इन, पावर गेन दैट इज बीटा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन, ट्रांसकंडक्टेंस, जीनर डायोड, ये सब तुम्हें पढ़ के जाने हैं। तुम्हारे सेमीकंडक्टर में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और यू कैन इजीली सॉल्व इट। मतलब ये लास्ट के 2 चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, इसमें से मिनिमम 6 क्वेश्चन आते हैं और यू कैन इजीली गेट देम करेक्ट। और अगर तुम्हें कंप्लीट फिजिक्स की फॉर्मूला शीट चाहिए विच कवर ईच एंड एवरी केसेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्वेश्चन कहां से बनता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल फॉर्मूलाज, सब कंसाइज्ड 1 से 2 पेजेस में कवर्ड है। मतलब यू कैन इजीली रिवाइज कंप्लीट चैप्टर अंडर 10 मिनट्स। मतलब तुम्हारे फिजिक्स के इतने मोटे मोटे नोट्स को सिर्फ 40 से 50 पेजेस में कंसाइज करके दिया हुआ है। पीडीएफ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करना। और अब लास्ट नीट में सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं, रूम को लॉक करो और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ। जो भी तुमने टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं उसको रोज डेली रिवाइज करो, और ये जो मैंने फिजिक्स के भी टॉपिक्स बताए हैं इसको अच्छे से रिवाइज करो और इसके क्वेश्चंस लगाओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस लगाओ। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नंबर आराम से 120 या 140 नंबर बढ़ जाएंगे। एंड आई नो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं सारे कमेंट्स खुद देखता हूं। Many of you are asking for भैया जेनेटिक्स, भैया बायोटेक्नोलॉजी, भैया इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सारे वन शॉट्स आएंगे। नेक्स्ट जिसका भी वन शॉट चाहिए, जिस भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट कर देना। आई विल ट्राई तुम्हें नीट से पहले पहले मिल जाए। बाकी गिव योर 100%, जान लगा दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।